आज मैं इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा भी हूँ। एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिया गया है। ये दोनों इक्वेशन अभी लिनियर नहीं है, लेकिन इसको लिनियर इक्वेशन में बदल करके, चेंज करके हमें इसको सॉल्व करना है। चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज द वन ऑफ द गिवन इक्वेशन is 6x plus 3y is equal to 6xy। इसको हम xy से डिवाइड कर दें। मतलब इस क्वेश्चन इस तरह का है कि इस तरह क्वेश्चन को xy से डिवाइड किया जाता है, लेकिन चूंकि 3 से भी ये 6 भी कट जाएगा और ये 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, इसलिए हम इसको 3xy से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by 3xy we get, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 6x अपॉन 3xy प्लस 3y अपॉन 3xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन 3xy। इसे हम लिख सकते हैं, ये x कट जाएगा और 3 दूना 6, तो 2 अपॉन वाई आ जाएगा। 2 अपॉन वाई प्लस 3 से 3 कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स से वाई, एक्स वाई कट जाए, 3 दूना 6, 2 हो गया। अब हम 1 अपॉन एक्स की जगह पर पी और 1 अपॉन वाई की जगह पर क्यू पुट करेंगे। पुटिंग 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, we get, तो पहले इसको लिख रहे हैं, 1 upon x की जगह पर p हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 upon y, तो 2q और इज इक्वल टू 2। अब इस सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 2q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 1 है। अब जो दूसरा दिया गया इक्वेशन है वो द सेकंड गिवन इक्वेशन इज, क्या है, ये दिया हुआ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब इस इक्वेशन को हम xy से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग this equation by xy we get, क्या हो जाएगा, या 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई
इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy। अब इसे हम लिख सकते हैं x से x कट जाएगा तो 2/y हो जाएगा, और यहाँ से y कट जाएगा 4/x इज इक्वल टू xy कट जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/x की जगह पर p, पहले p वाले टर्म को रखते हैं, तो हो जाएगा 4p r 4p प्लस 2/y 2 इंटू 1/y 2 क्यूब इज इक्वल टू 5। अब 5 को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4p प्लस 2 क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों लिनियर हो गए हैं। इसको हम किसी मेथड से, 3 मेथड में मालूम है, तीनों में से किसी भी सॉल्व कर दें, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो द इक्वेशंस 1 and 2 are linear equations, hence we solve them by using cross multiplication method. तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले लिख लें। पहला इक्वेशन है p प्लस 2q माइनस 2 p प्लस 2q माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 4p प्लस 2q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यह सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पर p लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद q लिखेंगे, उसके लिए एक लाइन खींचेंगे उसके नीचे, और उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करने के लिए हम p लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, फिर q लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, फिर 1 लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। अब p के नीचे लिखने के लिए हम p वाले कॉलम को बंद कर लेते हैं। इसको बंद कर लिया तो क्या करेंगे, यह 2 इंटू माइनस 5 पहले लिखेंगे, 2 इंटू माइनस 5। अब ये p वाला बंद है, 2 इंटू माइनस 5 हुआ। इसके बाद फार्मूले वाला माइनस लगाइए, माइनस, उसके बाद 2 इंटू माइनस 5 फिर इस कॉलम में आ जाएंगे, 2 इंटू माइनस 2। अब इस माइनस 2 को पहुँचे, इसे याद रखना है। अब क्यू वाले कॉलम को बंद करेंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2 इंटू 4। इसके बाद फार्मूले का माइनस, तो यहाँ से चले माइनस 2 इंटू 4, और फिर इसी रो में माइनस 5 इंटू पी का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 5 इंटू 1, माइनस 5 इंटू 1। अब यहाँ पर पहुँचे, इसे याद रखना है। अब इस कांस्टेंट टर्म वालों को बंद करेंगे, कॉलम को तो बंद करेंगे, तो यहाँ पर पी पर पहुँचे थे, पी का कोफिशिएंट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर उसके बाद
1 इंटू 2 हो गया, फिर इसी रो में 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू पी अपॉन 5 दूनी 10 माइनस 10, और ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 इज इक्वल टू q अपॉन 4 टू जा 8 माइनस 8 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 5। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म वाला 1 अपॉन 1 इंटू 2 2 माइनस 8 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो इसे हम लिख सकते हैं p अपॉन -6, p अपॉन -6। अब इसके बाद q अपॉन हो जाएगा, q अपॉन क्या हो जाएगा -3, और 1 अपॉन -6। अब इसके बाद p अपॉन -6 और 1 अपॉन -6 को एक साथ लेते हैं, हेंस p अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6, और p इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 इक्वल टू 1, और p की वैल्यू कितना हम लोग लिए हैं, p की वैल्यू लिए हैं 1 अपॉन x, तो p इज इक्वल टू 1 हो गया। अब p की जगह पर 1 अपॉन x रख दीजिए, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा r x इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम इसको लेंगे q अपॉन -3 एंड q अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6। तो इसको हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, -5 प्लस हो जाएगा 3 दूना 6। तो इस तरह से हमारे पास आ गया q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब q की वैल्यू है 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू 1y और 1 इंटू 2। तो इस तरह से हेंस वी हैव x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।